बतख अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जा रहा था कि तभी अचानक से एक गमला आकर सिर पर गिरा खत्म। और ये सब देखकर बतख की गर्लफ्रेंड घबरा गई। बतख अपनी याददाश्त भूल गया। मैं नहीं मानता। और गमला बतख के लिए वरदान साबित हुआ। लेकिन बतख को खुद पर घमंड हो गया। बतख की गर्लफ्रेंड रात दिन बतख की यादों में खोई रहती। कैसी है ये भगवान, क्या जुल्म है। और कई बार तो इतना गुस्सा आता सुसाइड करने का सोचती, लेकिन एक दिन गुस्से में आकर अपने सच्चे प्यार को साबित करने के लिए जाती। तो फैंस की 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी होती है और बेचारी को टिकट भी नहीं मिल पाती। संतोष पागल ना सीधे हरामखोर के घर जाती है। लेकिन वहाँ भी फैंस लोग पहुँच जाते हैं तो गुस्से में आकर दरवाजे को ही तोड़ देती है। यहाँ खतरनाक से खतरनाक काम जानवर करते हैं। जय दोस्तों। गेंडा भी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल छेद निकालने में कर रहा है। सभी जानवर रात दिन काम करते हैं। काम के चक्कर में खुद की जान की भी कोई परवाह नहीं है। रोम रोम भाइयों। इसलिए नींद को भी काम करते करते ही पूरी करनी पड़ती है। हाथी भी पूरी ईमानदारी के साथ अपने सुंड से कीले ठोक रहा है। प्रोजेक्ट पूरा करने में गेंडे का सबसे बड़ा योगदान है। गधा लकड़ी काटने के साथ साथ गिटार की पूरी फीलिंग ले रहा है। बाबू 5 मिनट गजब। हजारों के पास सीढ़ी नहीं है, इस वजह से जुगाड़ लगाकर नट कस रहे हैं। तो मशीन भी ताश के पत्तों की तरह पार्ट्स को नाव में दबा दब जोड़ने लग रही है। जानवरों ने रात दिन कड़ी मेहनत करके 500 करोड़ की नाव बनाकर तैयार कर दी। रॉकेट बना दे रॉकेट, मुंबई से पहले मत रोक दिए, डाल गए। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? अपनी किस्म खा कर कह रही है। ओहो। बिल्ले की शादी होते ही ये 8-10 लौंडों का बाप बन जाता है। लो भैया, ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? बिल्ले का छिनारपना देखकर शेरू इसकी शादी कराने लगता है। एक नंबर का छिनारा। और साला ये बिल्ला तो सिर्फ छमिया को ही देख रहा था। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय, इतना सुकून। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। शादी होने के बाद छमिया इसे गिफ्ट देने लगती है। ये देख बिल्ला भी इसके लिए चूहे को उठा लाता है। देख असली असली। इतने में चूहा इन दोनों का सस्ता नौकर बन जाता है। और बिल्ले का फरमाइश पूरा करने के लिए इसका थोबड़ा झन्ना देता है। तभी बिल्ले के रातों की सारी मेहनत रोने लगती है। खाने को दे रहा। ये देख चूहा इनके लिए चूसना लाने जाता है। मुझे कोई एक बार भी लाके बता। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना। इतने में छमिया इन दोनों के भरोसे अपने सारे लौंडे छोड़कर चली जाती है। आई एम सॉरी बाबू। तभी ये सारे मिल के चूहे का जीना हराम करके रख देते हैं। पीछे देखो पीछे। गया। पदुमलाल लैट्रिन के ब्रश से खूब सफाई कर रहे थे ताकि वह भी मेरी तरह सिंगल से डबल हो जाए। पर शरीर से आने वाली दुर्गंध से फूल तक जिंदा नहीं रह पा रहे थे। तभी रास्ते में उसे चंपकली दिखाई दी और पदुमलाल को देख लट्टू हो गई। क्या लड़का है। पदुमलाल भी तुरंत ही घास के फूल लेकर दौड़े और पास जाकर कहा, लेकिन शिलाजीत के फूल भी उसकी बदबू से मुरझा गए। और तभी चंपाकली ने उसे सूंघा। पदुमलाल की दुर्गंध मूली के पराठे के पात जैसी थी। इससे पदुमलाल दुखी हुआ। खाएगा केला? और तभी आए सत्तू जो सभी को करते थे प्यार में लट्टू। उसने पदुमलाल के कान में कहा, मिक्सी में डालो 60 ग्राम चना। लेकिन उससे पहले वह बदबू से रीस्टार्ट हो गया। फिर वह पूरी व्यवस्था के साथ आया और उसने पदुमलाल को जीजा साली की किताब दी और पात की तरह गायब हो गया। जल्दी कर कोई आ जाए। टपाटप। बिल्ला शेरू को घर से निकालने का बड़ा ही खतरनाक प्लान बनाता है। अब तू गया बेटा। पर चूहा इसके काले कारनामे का फोटो खींच लेता है। क्या रे सेटिंग किया है? तभी बिल्ले का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है मुझसे कोई स्मार्ट। और इधर ये बिल्ला शेरू को बाहर निकलवाकर अंदर मजे मार रहा होता है। बहुत मादर चोत लौंडा है। तभी साला ये चूहा उसके कारनामे का फिल्म बनाने वाला था। यस। गजब। और बिल्ले को वो फोटो दिखाकर आदमी के पेपर में डाल देता है। ये देख असली असली। कोई बात नहीं। चलो 1 2 3 भागो। 1 सेकंड सर। तभी चूहा छमिया के फ्रैक में वो फोटो डाल आता है। तो तुम क्या बनना चाहते हो? मौसी। बाल बाल बच गया रे देवा। साला ये चूहा बिल्ले की पिक्चर रिलीज करने पे लगा होता है। किस कलर की चड्डी पहने हो? चड्डी नहीं, बाप का कच्चा है। बिल्ला अपना सबूत मिटाने के चक्कर में खुद ही मिटने वाला था। सॉरी सॉरी सॉरी। चूहा जिधर देखो उधर बिल्ले के काले कारनामे का पोस्टर लगाया होता है। बाप रे। तभी चूहा फोटो को उड़न छू कर देता है। क्या करूं? और फोटो को काटने के चक्कर में बिल्ला अपनी कटवा बैठता है। बस बहुत हो गया। मादर पागल बड़े का यार। एक नाजायज मुर्गी के औलाद ने पिंकुआ को अपना नाजायज बाप मान चुका था। ये क्या बक रहे हो बाबू? वो पिल्ला पिंकुआ के पीछे पीछे ही रहने लगता है। कहाँ जा रहे हो? तभी पिंकुआ एक मधुमक्खी के प्यार में पिल्ला को छोड़कर भाग गया। पिंकुआ उस मधुमक्खी के साथ कुछ गलत करने वाला होता है। सबको दिया हमको नहीं दिया है।
तभी वो पिल्ला आकर पिंकुआ के प्यार को ही खा जाता है। पिंकुआ उस पे बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा। बाप मान जाओ ना प्लीज। तभी वो पिल्ला नाजायज बाप को मनाने लगता है। गरीब लोग काला दिल भेजे। आगे आगे पिंकुआ और पीछे से वो पिल्ला चमेली मार्केट से दूध लाने जा रहा था। मैं बाबा टिल्लू। तभी पिल्ला एक मगरमच्छ के बहकावे में आ गया। पिंकुआ को एकाएक से पिल्ला पर ध्यान आया। ये क्या हो गया? लेकिन ये पिल्ला तो मौत के मुंह में बैठकर मजे करने में लगा था। पिंकुआ इसे बाल बाल बचा लेता है। इधर गुंडेश गैंग एक सुंदर मुर्गी के पीछे पड़ा है। लेकिन काफी कोशिश के बाद भी ये मुर्गी किसी के हाथ नहीं आती है। अबे साले। तभी वहाँ एकाएक से पिंकुआ और पिल्ला गुजरता है। ये क्या है? हम संतोष पागल नहीं। गर्मियों का मौसम शुरू होते ही मच्छर छेदाई करने की ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। खाओ माँ कसम। मंजिल का भुला कर जिया तो क्या जिया। यहाँ सभी प्रकार की गुप्त ट्रेनिंग दी जाती थी। रोम रोम भाइयों, इस ट्रेनिंग में मच्छर मारने वाली मशीन का भी इस्तेमाल किया जा रहा होता है। सिस्टम पार देंगे। कर्नल मच्छर सभी मच्छरों को इंसानी हमले से बचने का भी ट्रेनिंग देता था। ओ भाई ये क्या है? बीड़ी बीड़ी दे तब बताओ। मैं इतनी सारी ट्रेनिंग लेने के बाद मच्छर आर्मी छेदाई के लिए तैयार हो जाती है। जय हिंद दोस्तों। तभी कर्नल सभी मच्छर आर्मी को ऑपरेशन छेदाई के लिए रवाना कर देता है। चलो सीधे चलो उधर। पर लड़ाई शुरू होने से पहले ही कैमरामैन नीचे चला आता है। लो भैया। भाग भाग जूते भाग। बहुत दो गला बाटी थी। गड़ुआ होगा काले तो न सारे। इतने में मकड़ी इसे उठा ले जाती है। घर पे चलो मेरे। घर पे तभी कर्नल मच्छर आर्मी को टारगेट का लोकेशन भेज देता है। अरे देवा, ये गड़बड़े बाबा। इतने में सारे मच्छर आधी रात को टकले का गुदी सुझा देते हैं। ये कैसे हो गया? हे प्रभु 12,000, 12,001, 12,002। अरे बच्चों, ये है पापे के पापा, एक हार्डकोर बॉडी बिल्डर जिसका खुद का एक जिम है और चूचियां स्टील से भी कड़क है। बैठो बच्चों, प्री वर्कआउट खाओगे? नहीं अंकल, बस आप पापे को बुला दो। अच्छा रुको। बेटे पापे। और पापा के नीचे आ गया, उतर जाओ। अरे पुत्र तू भी ना। अरे 12,000। वाओ, क्या तुम मेरे साथ लंच करने चलोगे? ओए सिमरन। कोई नहीं, ये ले। वाओ पापे, क्या तुम मेरे साथ लंच? तू रहने दे, मैं खुद ही कर लूंगा तेरा लंच। ओए, तूने देखा कितने ऊपर? आप कौन? कहाँ लगाया फोन? जीजा जी का होटल है। भूखे नंगे कुत्ते झोली लेकर लोमड़ी के काले गुफे के पास पहुंच जाते हैं। जय हिंद दोस्तों। और पिल्ले को गोला थमाकर अंदर भेज देते हैं। छुट्टिया समझा मेरे को। ये देख लोमड़ी उसी गोले को हड्डी में छुपाकर पिल्ले को थमा देती है। ये बाबूराव का स्टाइल है। तभी ये लोग लोमड़ी का माल समझकर कूद पड़ते हैं। ये क्या हो गया? इतने में वो कुत्ते इसे फिर लोमड़ी को धरने के लिए भेज देते हैं। हेलो भाई, कोई हमको खेलेगा फ्री फायर? उसको आवाज दूंगा। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। अरे हम तो गरीब हैं। एंट्री अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल। मंजिल का भुला कर जिया तो क्या जिया। अगर तुझ में दम है तो उसे पाकर दिखा। ये देख लोमड़ी अपने मोहल्ले भर की पलटन को फोन घुमा देती है। फिर आ गए सब राज्य खुश है। ओहो, कभी कभी लगता है। हाँ भाई सुनना, संभाल लेके पहुँच और बंदे लोग को भी कॉल कर। और पिल्ले के साथ अंदर पहुंचकर सारे कुत्तों की मार लेती है। आज मैं मर गया भैया। इतने में ये पिल्ला इसी बात पे दावत रख देता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हे प्रभु। तू मेरे से प्यार करती है या नहीं करती? देखो तुम नंबर मांगोगे, मैं नंबर दूंगी नहीं। दोनों आशिक प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा था कि तभी घर से चुलबुली की मम्मी निकलती है। चूहा उन दोनों के पास जाती है और बबलू से कहती है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। फिर अपनी बेटी को लेकर चली जाती है। लेकिन ये हरामी भी उसके पीछे चला जाता है। चूहा उसे मार कर भगा देती है। तो ये रोते हुए अपनी माँ के पास जाता है और चूहे की शिकायत करता है। लूट ली। जिससे बिल्ली आग बबूला हो जाती है। अब देख तू। और चूहे को बाहर निकलने को बोलती है, मगर चूहा निकलती और इसके आँख में उंगली कर देती है। तो बिल्ली अपने ही बच्चे पर गुस्सा करने लगती है, मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? जिससे बेचारा मासूम बिल्ली बनकर बैठ जाता है। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। तभी चुलबुली पीछे से आवाज लगाती है, किस कलर की चड्डी पहने हो? आजा। तो ये दोनों चुपके से एक रूम जाता है और डीजे में रोमांटिक सॉन्ग लगाकर डांस करने लगता है। तभी बबलू गटर के नाला में गिर जाता है। तभी बिल्ली वहाँ आती है और रोने लगती है। तो बबलू को बचाने के लिए चुलबुली गटर में कूद जाती है। बबलू डूबकर मरने ही वाला था कि चुलबुली अपनी पूंछ नीचे देती है और बिल्ली पूंछ पकड़ लेता है। और फिर दोनों ऊपर आ जाता है। सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही फनी वीडियो देखने के लिए।
सभी प्लेनों में रेस हो रही है। इस बूढ़े प्लेन ने भी रेस में भाग लिया है। बाबू मान जाओ ना यार। लेकिन इसकी बीबी ये सब करने से रोकती है, मगर ये नहीं मानते और उड़ान भर देते हैं। लेकिन बूढ़ा होने के कारण ये ठीक से उड़ नहीं पा रहे थे। रोम रोम भाइयों। कि तभी इनके दोनों पखना निकलकर भाग जाते हैं। प्लेन नीचे गिरने लगता है, मगर इसका बेटा चुपके से प्लेन में बैठ गया था और ये निकलकर अपने पिता का जान बचा लेता है। यस माय सन। प्लेन के लिए मैच जीतना बहुत जरूरी था, तो बच्चे अपने पिता को धक्का देता है और सबका टकला साफ करते हुए आगे बढ़ता है। हट जाइए, प्रोटीन हक दूंगा। और इसने स्टैच्यू के लहंगा भी उठा देता है। लहंगा उठा दे रिमोट से। बच्चे अपने पिता को मैच में जीत दिलाता है। मुन्ना है, मुन्ना मुन्ना। इतने बहादुर बच्चा देख कमिश्नर प्लेन से ऐसी और 10 बच्चे पैदा करने को बोलता है। ये सुनकर प्लेन की बीबी शर्म से लाल हो जाती है। बच्चे तेरी माँ की चूत। ये चील बहुत टेंशन में है, क्योंकि आज इनके घर नया मेहमान आने वाला है और इसी खुशी में ये सुट्टा फूंक रहा है। देसी पियो देश की। तभी नर्स बाहर आती है। तभी एक अंडा से चुलबुली निकलती है और दूसरे अंडा से कलुआ। तो चील भागकर अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कंग्रेचुलेशन, कंग्रेचुलेशन। ये सुनकर दोनों जवानी के मारे तड़फड़ाने लगा, पर इन दोनों के ठरकपन चरम सीमा पर था और एक कमरे में जाकर कि तभी वहाँ विलेन आ जाता है और चुलबुली की मम्मी को पटाने लगता है। मैं हूँ पप्पू पेलू, आप कहें तो आपकी ले लो। ये हरामी तो अभी भी नींद में है। एक नंबर का छिनारा। और चील की माल को लेम्बागुनी में बैठाता है और वहाँ से चला जाता है। ऐसा मत करो मेरी जान। मगर ये कहाँ मानने वाली थी। अमीर बंदा जो हाथ लग गया था, मुझसे शादी करेगी या नहीं करेगी? और इधर उस विलेन का बेटा तू मेरे से प्यार करती है या नहीं करती? चुलबुली को भी पटा लेता है। देखो तुम लम्बर मांगोगे, मैं लम्बर दूंगी नहीं। बतख अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जा रहा था कि तभी अचानक से एक गमला आकर सिर पर गिरा। खत्म। और ये सब देखकर बतख की गर्लफ्रेंड घबरा गई। बतख अपनी याददाश्त भूल गया। मैं नहीं मानता। और गमला बतख के लिए वरदान साबित हुआ। लेकिन बतख को खुद पर घमंड हो गया। बतख की गर्लफ्रेंड रात दिन बतख की यादों में खोई रहती। कैसी है ये अनहोनी, हर रात हुई। ये भगवान क्या जुल्म है। और कई बार तो इतना गुस्सा आता सुसाइड करने का सोचती, लेकिन एक दिन गुस्से में आकर अपने सच्चे प्यार को साबित करने के लिए जाती। तो फैंस की 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी होती है और बेचारी को टिकट भी नहीं मिल पाती। संतोष पागल ना सीधे हरामखोर के घर जाती है। लेकिन वहाँ भी फैंस लोग पहुँच जाते हैं, तो गुस्से में आकर दरवाजे को ही तोड़ देती है। और अब इंडस्ट्री के सबसे सेक्सी सुपरस्टार तात्या बिच्चू को डेट कर रही है। कैसे हो तात्या? मैं तुम्हारे लिए फ्लावर्स लेके आई थी। ड्रेस खोलो एनाबेल। क्या तात्या, यहाँ कोई देख ले? बोला ना ड्रेस खोलो तो खोलो। सलमान रोमांटिक सीन के बीच में उन भूतिया डॉलों से खेलना प्लीज बंद करो। और माँ, आप यहाँ टेबल बनी हुई हो।